राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी भगवान को बीमार होते देखा है? क्या आपने कभी सुना है कि भगवान स्नान करने के बाद 15 दिन तक आराम करेंगे, और वो भी 108 सोने के कलशों से स्नान? जी हां, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी धाम की उस अद्भुत और अलौकिक परंपरा की जो स्नान पूर्णिमा से शुरू होकर रथ यात्रा तक चलती है। आज हम जानेंगे स्नान पूर्णिमा की रहस्यमय कथा, भगवान जगन्नाथ का बीमार होना, और कैसे होती है भव्य रथ यात्रा जिसे देखने लाखों श्रद्धालु आते हैं। अगर आप भगवान जगन्नाथ से जुड़ी इन रहस्यमय लीलाओं को जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक एक बात आपको आश्चर्य में डाल देगी। हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, इस बार 11 जून 2025, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का विशेष स्नान होता है। इसे कहते हैं स्नान यात्रा या स्नान पूर्णिमा उत्सव। इस दिन 108 स्वर्ण कलशों से भगवानों को स्नान कराया जाता है। इनमें से 35 घड़े भगवान जगन्नाथ के लिए, 33 बलभद्र जी के लिए, 22 देवी सुभद्रा जी के लिए और बाकी भगवान सुदर्शन के लिए होते हैं। ये स्नान कोई सामान्य नहीं होता। जल में केवड़ा, गुलाब जल, चंदन, हरड़, औषधियां और मंत्र शक्ति के साथ जल को संजीवनी बनाया जाता है। अब जरा सोचिए, इतना ठंडा और औषधीय स्नान भगवान को बीमार बना देता है। हाँ, स्नान के बाद भगवान को 15 दिनों के लिए अनवसर कक्ष में ले जाया जाता है। इसे कहते हैं अनासर काल। मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। भगवानों को विशेष आयुर्वेदिक औषधियां दी जाती है। उन्हें पान, दवा और काढ़ा दिया जाता है, ठीक किसी बीमार व्यक्ति की तरह। भक्तगण इन दिनों में दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि भगवान आराम कर रहे होते हैं। ये परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। अब सवाल उठता है, फिर भगवान बाहर कब आते हैं? 27 जून 2025 को भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी भव्य रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करेंगे। इसे कहते हैं रथ यात्रा। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। 3 विशाल रथ, नंदी घोष, तालध्वज और पद्मध्वज, 18 पहियों वाले ये रथ हाथ से खींचे जाते हैं। ये है भक्ति की शक्ति। अब आप सोच रहे होंगे, भगवान को ये लीला करने की जरूरत क्यों? दरअसल यह रथ यात्रा प्रेम और समर्पण का उत्सव है। भगवान कहते हैं, मैं केवल मंदिर में नहीं, सबके घर आऊंगा। यही कारण है कि वह नगर में घूमते हैं। भक्त रथ को खींचते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो इसे खींचता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। चाहे बारिश हो या धूप, भक्तों के चेहरे पर केवल एक मुस्कान। मेरे भगवान रथ पर आए हैं। मेरे दरवाजे के पास। मंदिर का झंडा कभी हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कोई भी पक्षी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता। रथ यात्रा के दिन रथ अपने आप चलने लगता है, जैसे भगवान खुद उसे खींच रहे हों। ऐसा मंदिर पूरे संसार में कहीं नहीं। यह है जगन्नाथ जी की लीला भूमि। अगर आप भी इस साल 11 जून को स्नान पूर्णिमा का पुण्य कमाना चाहते हैं तो इस दिन भगवान जगन्नाथ का ध्यान करें, स्नान करें और जगन्नाथाय नमः मंत्र का जाप करें। और हाँ, 27 जून को टीवी पर, मोबाइल पर या अगर संभव हो तो खुद पुरी जाकर रथ यात्रा के दर्शन करें। जीवन धन्य हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना न भूलें।